लोना कहता है कि यहाँ का हर व्यक्ति ये बात मानता है कि जिसके पास में अच्छाई है उसके पास में हमेशा अच्छाई होती है, बुराई नहीं होती है। और जिसके पास में बुराई होती है उसके पास में हमेशा बुराई होती है, अच्छाई नहीं होती है। यहाँ के लोगों का ऐसा ही मानना है। परंतु लोणा कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिसके पास बुराई बिल्कुल भी नहीं है उसके पास अच्छाई भी बिल्कुल भी नहीं है। और जिसके पास अच्छाई नहीं है उसके पास बिल्कुल भी बुराई भी नहीं है, क्योंकि अच्छाई बिना बुराई नहीं हो सकती और बुराई बिना अच्छाई नहीं हो सकती। जहाँ भी होंगी तो अच्छाई बुराई दोनों एक साथ होंगी। एक कोई के भीतर कभी नहीं होगी अकेली, ना तो बुराई होगी और ना अकेली अच्छाई होगी। सबके भीतर दोनों मौजूद होगी, अच्छाई और बुराई। जिसके पास क्रोध नहीं है उसके पास शांति भी नहीं है। जिसके पास शांति नहीं है उसके पास क्रोध भी नहीं है, क्योंकि यही प्रकृति का नेम है, यही पूरे ब्रह्मांड का नेम है। यहाँ अकेला कोई नहीं हो सकता। जिसके पास में सुख भी नहीं है तो उनके पास में दुख भी नहीं हो सकता, और जिसके पास दुख नहीं है उनके पास में सुख भी नहीं हो सकता। जिसके पास में अज्ञान नहीं है तो उसके पास में कभी ज्ञान भी नहीं होगा, और जिसके पास ज्ञान है तो उसके पास अज्ञान भी होगा। जिसके पास जितना गहरा प्रेम होगा उसी के पास ही इतनी गहरी घृणा भी होगी। परंतु एक घृणा क्रोध के मुद्दे पर करी जाती है और दूसरी घृणा शांति के मुद्दे पर करी जाती है। जो शांति से घृणा करी जाती है वह बहुत झीणी होती है और वह विचारों से ही करी जाती है, शब्दों के परख से करी जाती है। और जो क्रोध से घृणा करते हैं उस घृणा को समझने के लिए कोई विवेक की जरूरत नहीं है, वो सामने दिखती है, आसानी से हर कोई लोग पहचान सकते हैं। तो शांति से घृणा करी जाती है वो देखते नहीं है, वो ये समझनी पड़ती है, जाननी पड़ती है। और जिसके पास बुराई भी नहीं है और जिसके पास अच्छाई भी नहीं है वो इस दुनिया में भी नहीं है, वो इस जीवन में भी नहीं है। जो व्यक्ति जीवन में है इसी के पास तो बुराई भी है और अच्छाई भी है। जो अच्छाई पर हावी हो जाता है वो अपनी बुराई को कुचल देता है, बुराई को दबा देता है। परंतु ऐसा नहीं है कि वो बुराई को सदा सदा के लिए मिटा देता है, मिटा नहीं सकता। वो अपनी बुराई को अपने भीतर दबा कर रखता है। तक जीवन रहेगा जब तक ना तो उनको अच्छाई छोड़कर जाएगी और ना उनको बुराई छोड़कर जा सकती। और जिस दिन जाएंगे, जिस दिन दोनों एक साथ ही जाएंगे, उनके अच्छाई के कारण बुराई दब जाती है और बुराई के कारण अच्छाई दब जाती है। यदि व्यक्ति के अंदर पहले से ही बुराई भरी हुई है तो व्यक्ति अपनी बुराई को और भी भर सकता है और अपनी बुराई को खाली भी कर सकता है और खाली करके अपनी अच्छाई भीतर भर सकता है। व्यक्ति के अंदर पहले से ही अच्छाई भरी ही तो व्यक्ति अच्छाई और भी भर सकता है और अच्छाई को खाली भी कर सकता है।
हर व्यक्ति के शुरू से ही अच्छाई और बुराई का दोनों पहलू साथ होते हैं। अब व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो बुराई के गुण को महत्व ज़्यादा देता है कि अच्छाई के गुण को महत्व ज़्यादा देता है। आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति प्रकट नहीं हुआ दुनिया में जो उनके पास केवल अच्छाई है, बुराई नहीं हो सकती। और आज तक ऐसा व्यक्ति भी दुनिया में कोई भी प्रकट नहीं हुआ है जो केवल उनके पास बुराई है, अच्छाई नहीं हो सकती। उनके एक पहलू का कुछ भी प्रकट नहीं होता है। कोई जीवन पर बुराई को लेकर जोर देता है तो कोई जीवन पर अच्छाई को लेकर जोर देता है। जिसका जितना दुख गहरा है वो इतना ही सुख को पर जोर देता है। यदि हमारे भीतर पहले से ही अच्छाई भरी होती है तो हमें अच्छाई को और भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो पात्र भरा हुआ है और उसमें हम और ऊपर से डालेंगे तो उस पात्र में समा नहीं पाएगा, वो ऊपर की तैर जाएगा। और जिस व्यक्ति के शुरू से ही बुराई भरी हुई है तो उस पर और नहीं भर सकते। यदि उसमें और भरेंगे तो उसमें समा नहीं पाएगी, वो पात्र के ऊपर की तैर जाएगी। क्योंकि जितना व्यक्ति अच्छा होता है इतना ही ज़्यादा बुरा होता है, क्योंकि उनकी अच्छाई बुराई से ही साबित होती है। यदि बुराई अच्छाई के सामने नहीं होगी तो अच्छाई को कोई जानेगा भी नहीं। यदि अच्छाई बुराई के सामने नहीं होगी तो बुराई को भी कोई नहीं जानेगा। अच्छाई को सिद्ध करने के लिए अच्छाई का सहारा नहीं लिया जाता, बुराई का सहारा लिया जाता है। अच्छाई को बुराई से सिद्ध किया जाता है। जो जागा हुआ व्यक्ति है वो बुराई करके भी अपनी बुराई किसी के सामने नहीं आने देता है, अपनी बुद्धिमत्ता से अच्छी तरीके से ढक देता है। क्योंकि बुराई के बिना अच्छाई का कोई एक सवाल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि रोशनी के बिना कोई भी प्रकाश नहीं कर सकता। ऐसे ही वाणी के बिना, बुराई के बिना कोई भी प्रकाश, अच्छाई कुछ भी नहीं कर सकता। समझो हमारी रोशनी बुराई से निकलती है और अच्छाई के प्रकाश में विलीन हो जाती है। बुराई कोई बुरी नहीं है और अच्छाई कोई अच्छी नहीं है। बुराई अच्छाई दोनों एक कर्म करने की विचारधारा है, इनसे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये सत्य तक कभी नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि जो इनमें लग जाएगा बुराई अच्छाई में वो इनमें ही उलझ कर रह जाएगा, वो सत्य तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। लोना कहता है कि मैं जब तक अच्छाई और बुराई में घूमता रहा, जब तक मैं जितना अच्छा था जितना ही बुरा था। आज मैं ना तो अच्छा हूँ और ना बुरा, आज मैं कुछ भी नहीं हूँ। जितनी अपने आप में बुराई खाली है इतनी अपने आप में अच्छाई भी खाली है। उनको हम कभी नहीं भर पाएंगे, हम जितनी भरेंगे वो इतनी खाली हो जाएंगे और खाली की खाली रहेगी। ये सारा संसार बुराई को बुराई से भरना चाहेगा तब भी ये बुराई कभी नहीं भर पाएगी, और ये सारा संसार है अच्छाई को अच्छाई से भरना चाहेगा तब भी ये अच्छाई कभी नहीं भर पाएगी, क्योंकि ये होकर भी सदा से खाली है और खाली रहती है। बुराई और अच्छाई दोनों स्वयं के ज्ञान का कोई भी विषय नहीं है, ये अज्ञान का विषय है। हम जिसको जितना अच्छाई का आश्वासन देते हैं इतना ही आश्वासन हम साथ साथ बुराई का भी दे देते हैं, परंतु हमें पता नहीं होता है कि हमें साथ में बुराई का भी आश्वासन दे दिया क्या। बस हम तो इतना ही जानते हैं कि हम दूसरे ने अच्छाई का आश्वासन दिया है। जिसको हम अच्छा समझकर हमारे भीतर बैठा लेते हैं वो एक दिन हमसे बुरा बनकर भी हमारे भीतर से निकल जाएगा।
जो व्यक्ति सत्य को जानता है वो ना किसी को बुरा समझता ना किसी को अच्छा समझता, किसी को भी अपने भीतर अच्छाई बुराई का स्थान नहीं देता। ये बात संसार को भलाई अटपटी लगे, परंतु जो सत्य को जानता है उसको अटपटी नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ जन्म एक का नहीं होता है, के कारण दो का होता है। जो भी चीजें प्रकट करेंगे वह एक नहीं होगी, दो होगी। दो बिना कुछ भी प्रकट नहीं हो सकता। प्रकट नहीं है वो कभी भी कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जिसने जन्म ले लिया है वो अच्छाई बुराई को कभी हटा नहीं सकता, एक को दबा जरूर सकता है। आज तक जितना भी अच्छाई का दार्शनिक हुए ही वह सब बुराई को दबाते ही आया ही। एक बुराई को दबाकर अच्छाई की ओर बढ़ता है, एक बुराई को शांत करके अच्छाई की ओर बढ़ता है। जो बुराई को शांत करके आगे बढ़ता है वो इस संसार का श्रेष्ठ माना जाता है। परंतु पड़ाव बुराई को दबाने वाला भी पार नहीं कर सकता है और पड़ाव बुराई को शांत करने वाला भी नहीं कर सकता है। पड़ाव को पार वही कर सकता है जो बुराई को और अच्छाई को दोनों को जानता है। जो जानता है वो उनमें कभी भी नहीं उलझता है, क्योंकि बुराई अच्छाई के चरित्र को नाप देती है कि ये संसार चरित्र पर ही टिकी हुई है, चरित्र का ही विश्वास करती है, सत्य का नहीं। तो सत्य को जानता है वो किसी के चरित्र पर नहीं ठहरता, क्योंकि चरित्र अच्छाई और बुराई से बनता है, सत्य किसी से ही नहीं बनता है, वो सदा अबन्या है।